थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जय मसीह की अजीज़ों, एक बार फिर से मैं आपकी बहन आप लोगों के साथ हूँ। प्रभु में एक बात सुंदर वचन लेकर के अजीज़ों आज मैं आई हूँ। परमेश्वर आप सबको इस वचन के ज़रिया से बहुत आयत से आशीष दे। और उसी के साथ अजीज़ों में एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि तमाम तरह से परमेश्वर का धन्यवाद हो सबसे पहले तो हमारे जीवनों से अजीज़ों, क्योंकि इतने सारी कठिन परिस्थितियों के बाद भी आज हम उसमें बने हुए हैं। प्रभु का बड़ी नेमतें हमारे जीवन में हैं, उसकी बड़ी महाकरुणा है कि हम लोग सही सलामत मिलते हैं, इस समय तक जिंदों की ज़मीन पर हैं। क्योंकि वचन बताता है अजीज़ों की मुर्दा जो होता है, मिट्टी जो होती है, वो प्रभु का गुणगान नहीं कर सकता, उसका धन्यवाद नहीं कर सकता। लेकिन हालेलुया कि जीवित जो है वो धन्य है, क्योंकि वो इस देह में जो महिमा के लिए ही दी गई है, परमेश्वर का गुणगान कर सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। तो अजीज़ों, आज प्रभु का धन्यवाद हो, उसने हमें अब तक रखा है, तृप्त किया है, पानी से लेकर, भूख से लेकर, और तमाम वस्त्र इत्यादि, और सर पर छत, और तमाम सुंदर आशीष और सुविधाओं से भरा है जो अनगिनत हैं। उसकी आशीषें जो हमारे जीवन में अनगिनत हैं। हम लोग वचन में चलेंगे अजीज़ों। एक सुंदर सा वचन है जो आज हमें मिलता है। और हाँ, उससे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप सबके सहयोग के लिए, स्पेशली जो लोग कमेंट्स करते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, प्रेयर टॉपिक्स भेजते हैं। अगर किसी का कोई टॉपिक मिस हो जाए अजीज़ों, प्लीज़ आप हमें रीसेंड करें। मेरा फ़ोन नंबर वहाँ पर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो। कई बार हो सकता है व्यस्त होने के कारण कुछ मैसेजेस मैं नहीं देख पाती हूँ, या फिर देख पर रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। परमेश्वर में हम लोग प्रभु यीशु मसीह का परिवार है अजीज़ों। आप सब जो मेरे भाई बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटियां हैं, आप सबके दुख से मैं भली भांति परिचित हूँ। लेकिन प्रभु है जो मुझसे भी अधिक आपको प्रेम करता है। मैं क्या प्रेम को जानती हूँ अजीज़ों, परमेश्वर है जिसने सबसे पहले हमसे प्रेम किया, वो आज आप में से एक एक से बहुत 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 प्रेम करता है। तो परमेश्वर में बने रहें, वचन को समझें, प्रार्थना में बने रहें, ताकि आप आज अगर जो लोग सही परिस्थितियों में हैं, जिनकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, जो आनंदित हैं, वो आगे परीक्षा में ना पड़े। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें मिलता है अजीज़ों यूहन्ना की पत्री, और यूहन्ना की पत्री का 8वां अध्याय और उसका 11वां वचन, जहाँ पर आप पाएंगे, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया। अजीज़ों, वचन में आप एक कहानी पाएंगे जो कई बार शायद आप लोगों ने सुनी हो, शायद जो लोग प्रभु में अभी आए हैं उन्होंने नहीं सुनी हो, तो मैं संक्षेप में बता देती हूँ। एक बार अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर बैठे हैं अपने चेलों के साथ, और वहाँ पर कुछ फरीसी सदूकी जो शास्त्री लोग थे वहाँ पर, वो जो अक्सर चाहते थे कि यीशु मसीह की परीक्षा लें, किसी तरह से उसको फेल दिखाएं, उसको नीचा दिखाएं, उसको गलत ठहराएं। तो वहाँ पर भी एक षड्यंत्र, उन्होंने एक घात रचा, और यीशु मसीह के सामने एक प्रश्न को रखने के लिए वो एक स्त्री को वहाँ पर लेकर के आए हैं, जो वह भी चार में पकड़ी गई है। और सारे लोग जो हैं एक व्यवस्था की आज्ञा के अनुरूप उस स्त्री को पत्थरवाह कर रहे हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह वहाँ पर खड़े हैं, और जब वो पत्थरवाह कर रहे हैं अजीज़ों, तो वहाँ पर यीशु मसीह से फरीसियों ने, सदूकियों वगैरह ने यीशु मसीह से पूछा कि तू क्या आज्ञा देता है, उसे परखने के लिए तू क्या कहता है इस विषय में। क्योंकि अगर यीशु मसीह कह देते इसको छोड़ दो, तो फिर वो व्यवस्था के विरुद्ध में है, इसलिए करके यीशु मसीह को वो लोग गलत ठहराते। और अगर यीशु मसीह कहते कि हाँ इसे पत्थरवाह करो, तो फिर बहुत सी रीति से लोगों में जो प्रेम है यीशु मसीह का, वो गलत साबित हो जाता। यीशु मसीह को परखने के लिए जो सवाल उन्होंने रखा, तो यीशु मसीह कुछ देर तक वहाँ कुछ उन्होंने बोला नहीं है, और फिर वो मिट्टी पर, ज़मीन पर, पृथ्वी पर कुछ लिखने लगे हैं हाथ से, उंगली से।
और ये देखकर वहाँ सब उनकी तरफ देख रहे हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा कि सबसे पहला पत्थर तुम लोगों में से वो इसको मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे ऐसा कोई भी नहीं है जो पापी नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारे मनन का विषय ये कहानी नहीं थी, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताई है कि किसी ने शायद ये कहानी नहीं पढ़ी हो, सुनी हो, तो आज वो सुन ले। हमारा जो वचन का जो मनन है, जो छोटा सा संदेश में लेके आई हूँ, जो आपको मिलेगा वो आपको मिलता है कि यीशु मसीह ने उससे कहा जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया। आप इस वचन को अजीज़ों कई जगह पर सुन सकते हैं। जब यीशु मसीह ने चंगा किया, जब यीशु मसीह ने क्षमा किया, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, और बाद में आप अक्सर ये बात को पाएंगे कि जा और फिर पाप ना करना। प्रभु ने जो वचन अजीज़ों मुझे पिछले दिनों में दिया है वो ये है अजीज़ों, आपको पता है हर एक नई चीज़, नया कपड़ा सबको अच्छा लगता है कि हम नया कपड़ा पहने, नए घर में जाएं, नई चीज़ लाएं। स्पेशली क्यों आपको पता है? क्योंकि वो बेदाग होती है। न्यू मतलब वो किसी का यूज़ किया हुआ नहीं होता है, वो एकदम बेदाग होता है, विदाउट स्क्रैच होता है, विदाउट डस्ट होता है, उस पर किसी तरह का कोई निशान नहीं होता है। इसलिए उसकी सुंदरता जो है वो कई गुना बढ़ जाती है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कपड़ा हो। और इसी के विपरीत अगर कोई भी कपड़ा हो, कोई गाड़ी हो, कोई दीवार हो, जब उस पर नया नया पेंट करते हैं या नया नया वो दिखता है, और अगर उसके ऊपर कोई उल्टा सीधा गंदा संदा कुछ लिख दे या फिर कपड़े में कोई दाग लग जाए। बहुत सिंपल एग्जाम्पल आप कपड़े से ले सकते हैं। बहुत पुरानी कुछ लाइन थी जिसमें लोग कहते थे मैली चादर को लेकर कैसे हम भगवान के, परमेश्वर के पास हम कैसे आ सकते, खुदा के पास हम कैसे आ सकते। एग्जैक्टली जो यहाँ पर आज वचन मुझे मिला है, हम लोग जब चर्च जाते हैं अजीज़ों, हम लोग प्रार्थना में बने रहते हैं, मसीही जीवन को बिता रहे हैं, हमारे पास जब हम परमेश्वर में इस संसार में आते हैं अजीज़ों, महिमा का जो जीवन प्रभु ने हमें दिया कि हम उसको महिमा दें, हमें इस जीवन में एक नूर दिया जाता है, एक जलाल दिया जाता है, परमेश्वर का जलाल, जो हमारे अंदर एक उजलापन देता है अजीज़ों। एक उजलापन जिसे कह सकते हैं आप, एक जलाल में हम लोग जहाँ जाते हैं एक अभिषेक होता है परमेश्वर का, और इस संसार के कामों में, दुष्टताओं में, धूर्तताओं में, लालचों में, स्वार्थ में वो जो जलाल है, वो जो नूर है अजीज़ों, वो जो रोशनी है, वो कैसे कैसे करके कम होती जाती है वो हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जब एक मनुष्य किसी नई चीज़ को पसंद करता है, परमेश्वर ने जब हमें बनाया अजीज़ों, तो उसे कितना पसंद है कि हम उजले रहें। हालेलुया। वचन क्या कहता है? मैं जैसे परमेश्वर पवित्र है, मैं तुम्हारी बनाने वाला पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र रहो। तो पवित्रताई को हम लोग उजलेपन के साथ देख सकते हैं। अगर कोई भी कालापन, गंदगी, बुराई जीवन में आती है तो फिर वो उजला नहीं रहता है अजीज़ों। और यीशु मसीह ने क्या कहा है कि आगे को पाप ना करना, मतलब कि आपको उजला पवित्र रहना है। अगर कोई कपड़ा अजीज़ों एक बार उस पर कोई दाग लग जाए, आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट लेते हैं लेकिन वो पूरी तरह से नया नहीं होता है, बल्कि अगर उसको आप कुछ केमिकल्स वगैरह से साफ़ करेंगे तो फिर उसके जो टिकाऊपन है, मजबूती है अजीज़ों, वो चली जाती है। केवल एक यीशु मसीह का लहू ऐसी सामर्थ्य रखता है जो पाप को हटाकर हमें फिर से एक महिमा का जीवन, एक नया जीवन हमें बख्श देता है अजीज़ों। केवल यीशु मसीह का लहू है, और वो हमें एक उजलापन, एकदम परमेश्वर में, यीशु मसीह के लहू में हम लोग उजलापन पाते हैं। जैसा वचन कहता है, तुम्हारे पाप अगर बैंगनी रंग के भी होंगे तो मैं क्या करूँगा? श्वेत कर दूंगा, हिम के समान श्वेत कर दूंगा। हालेलुया। लेकिन क्या परमेश्वर में हम बार बार अपने उजलेपन को खो दें अजीज़ों, बार बार पाप करें? जबकि यीशु मसीह ने आज जो वचन हमें मिला है यही कि
पाप ना करना, फिर से पाप ना करना। क्यों? सिंपली बात है, अगर किसी भी जगह आप कोई दाग आ जाए, कोई बुराई गंदगी आएगी, उसको बार बार साफ करेंगे तो संसार की चीज़ों से तो मे बी वो पूरी तरह से क्लीन ही नहीं होगा अजीज़ों, पूरी तरह से साफ़ ही नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह का लहू सामर्थी है, वो मनुष्य के जीवन को पूरी तरह पवित्र करता है, धो देता है, साफ कर देता है, बल्कि पूरी तरह पाप को निकाल देता है, हटा देता है। लेकिन बार बार अगर ये प्रोसीजर होता रहेगा अजीज़ों, बार बार पापों से क्षमा मिलेगी, जीवन साफ होगा, पवित्र होगा, और बार बार अजीज़ों हम लोग जीवन में फिर से वहीं जाएंगे। तो वचन क्या कहता है? उस सुअरनी के समान है जो नाक में सोने का नथ पहन लेती है, लेकिन क्या करती है? बार बार कीचड़ में जाती है। हालेलुया। बार बार कीचड़ में जाती है, और बार बार कीचड़ में, बार बार हमें संसार में, पाप में वापस नहीं जाना है। आज वचन जो हमें मिलता है, क्यों? एक और बात है, बार बार जब हमें पवित्रताई के प्रोसीजर से बार बार अगर हमें निकलना पड़ेगा, फिर हम लोग अजीज़ों रोते हैं, बिलखते हैं, दुख भोगते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं बार बार हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? आप जब पाप से छूट गए तो फिर कर पाप के लिए ना जिए, जैसे प्रेरित पौलुस भी कहते हैं, जब एक बार पाप से छूट गए फिर क्यों कर पाप का जीवन बिताएं? क्यों बार बार पाप में गिरे और पाप के लिए जिए? तो हमें क्या करना है? अपने उजलेपन को बना के रखना है। सारे काम इंसान करता है, लेकिन क्या गंदा यूनिफॉर्म पहन के, क्या गंदे कपड़े पहनकर कोई ऑफिस जाता है, कोई बाहर जाता है, तो परमेश्वर के पास आप इस महिमा की देह को गंदा करके, इस रूह को उस गंदे स्थिति में लेकर तो आप परमेश्वर के पास अजीज़ों बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप आते भी हैं तो आपको इसका अंदाज़ा नहीं, लेकिन आपका आना व्यर्थ हो जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास आपको उजलापन लेके आना है। अगर बार बार आप इस प्रोसीजर से गुजरेंगे, जैसे एक कपड़े को अगर बिल्कुल सफ़ेद करना हो और दाग को हटाना हो, तो जो पाउडर होता है, जो वॉशिंग पाउडर होता है अजीज़ों, वो जो है बेकार हो जाता है। एक समय होता है कि फिर उसे ब्लीच करना, केमिकल्स का प्रयोग करना पड़ेगा, कुछ ऐसा यूज़ करना पड़ेगा जिससे क्या होगा? उसका जो मजबूती है, उसका जो ताकत है, वो चला जाता है। हालेलुया। फिर क्या होगा? आप कमज़ोर हो जाएंगे। तो बार बार नहीं। और दूसरा एक ये भी है, बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु मसीह के नाम में अगर क्षमा है तो सबके लिए क्षमा फिर मिल क्यों नहीं जा रही है? अगर यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य अजीज़ों, तो क्यों नहीं हम अपने आप से, या मतलब कभी भी हम लोग जब बीमार होते हैं तो हम एकदम से चंगे क्यों नहीं हो जाते? अजीज़ों, अगर आपके घर में कहीं पर साबुन रखा है, कहीं पर वॉशिंग पाउडर रखा है, या फिर कोई दीवार गंदी है, घर में आपके कितना भी लीटर पेंट भरा हो, कहीं के लिए भी मेंटेन का मतलब सामान आपके पास भरा हो, लेकिन जब तक आप उसे उठाकर यूज़ नहीं करेंगे तो क्या वो दाग अलग हो जाएगा? साबुन को उठाकर लगाना पड़ेगा, सर्फ में कपड़े को भिगोना पड़ेगा, पेंट, दीवार को जो है पेंट करना पड़ेगा, तभी वो दोबारा से नई होगी। तो हमें खुद अजीज़ों चंगाई के लिए पश्चाताप करना, जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा, और फिर हम प्रभु के पास आएंगे, तब हमें पूरी रीति से परमेश्वर में चंगाई मिलेगी, परमेश्वर में हमें शांति मिलेगी, माफ़ी मिलेगी और सामर्थ्य मिलेगी। और अगर हम बार बार दुनिया में जाएंगे, बार बार अपनी पवित्रताई को खोएंगे, बार बार एक ही कपड़े पर अगर दाग लगता रहे, तो आप सोचिए कि एक समय आएगा जब वो अपना जो उजलापन है, या फिर जो उसका ओरिजिनल कलर है अजीज़ों, वो चला जाएगा, वो रहेगा ही नहीं। उसका जो ब्राइटनेस है वो चला जाएगा, उन यूज़ से वो फिर नए जैसा नहीं रहेगा। लेकिन यीशु मसीह के लहू में हमारे लिए ये अवसर है, अपॉर्चुनिटी है अजीज़ों की, कैसे भी जीवन हमारे हैं, कितनी भी मैले कुचले, लेकिन अगर हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो उनका जो वायदा है वो हमारे जीवन में आज भी पूरा होता है
कि वो हमारे जीवन से पाप को हटाते हैं और हमें एक नया जीवन, नया मन देते हैं। और हमारे पाप कैसी भी रंग के क्यों ना हो, आज भी परमेश्वर उन्हें हिम के समान श्वेत करता है। शर्त केवल इतनी है कि आपको बार बार पाप में नहीं गिरना है। और अपने पाप क्या है ये भी मैं अगली वीडियो में, और पहले भी मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं जो पेज का लाइव सेशन था, आप उसमें देख सकते हैं कि बहुत सी बातें हैं जिनके विषय में हम सोचते हैं जो पाप हैं, वो स्पेशली वो मेनली पाप नहीं। लेकिन अगर हम पाप की एक सिंपल परिभाषा जब देखेंगे अजीज़ों, तो वो बहुत ही हमारे जीवन के लिए घातक होती है। तो इन बातों पर गंभीर हो जाएं, इन बातों को वैल्यूड अपने जीवन में आप करें अजीज़ों, कि सच में पाप क्या है। और फिर यीशु मसीह ने जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है, फिर पाप ना करना, इसका मतलब अगर आप मसीही हैं, अगर आप मसीही जीवन में हैं, तो आपको अब पाप नहीं करना है, पाप से दूर रहना है, अपना उजलापन आपको बना के रखना है, जिससे परमेश्वर को आप की चमक, आपका नूर, आपका जलाल, जो आपकी पहचान है, कि वो भी आपको पसंद करे, आप उससे लुभाएं, जैसे एक नई चीज़ लुभाती है अजीज़ों। यूज़ की हुई चीज़, पुरानी चीज़ को तो कोई मनुष्य भी पसंद नहीं करता है, वो तो परमेश्वर है अजीज़ों। तो भी परमेश्वर मनुष्य नहीं, मगर वो हमें ये अवसर देता है कि तुम कैसे भी हो, लेकिन आगे को पाप नहीं करना। आज तो हम जैसे भी हैं, मनुष्य हो सकता है हमें स्वीकार ना करे, लेकिन परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। हालेलुया। परमेश्वर में आप सब भी खुदावंद करे अपने उजलेपन में बने रहें, किसी तरह की अपवित्रताई और दाग आपके जीवन में ना हो। खुदावंद में आप महफूज रहें। प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद हो खुदावंद खुदा, एक बार फिर से परमेश्वर पिता, महान सामर्थी, पवित्र, जलाली, अद्भुत युक्तियाँ करने वाले, अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाले खुदावंद, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, आपके पास सत्य प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावंद, एक बार फिर से प्रभु आपके पास से बेटों को, बेटियों को खुदावंद, जितने भी परमेश्वर पिता आपकी बड़ी दया में, आपकी कॉलिंग में, बुलाहट में परमेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं खुदावंद पिता। हम नहीं जानते इनके जीवनों में क्या समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, कमज़ोरियां हैं, मजबूरियां हैं खुदावंद। हम ये जानते हैं कि हम उस परमेश्वर को चाहते हैं, उस परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, जो हर एक कमज़ोरी को शाहजोरी में, मजबूती में, ताकत में, सामर्थ्य में बदल देता है। हम उस परमेश्वर को जानते हैं जो हमारी निर्बलता में जिसका बल सिद्ध होता है, हमारी कमज़ोरी में जिसकी ताकत सिद्ध होती है परमेश्वर, हमारी अयोग्यता में जिसकी योग्यता सिद्ध होती है। तो परमेश्वर पिता आपके बच्चों को आपके पास लेके आती खुदावंद, आपके सिंहासन के पास, आपकी वेदी के पास परमेश्वर होने दीजिए खुदावंद खुदा की बड़ी रीति प्रभु आपके नूर, आपके जलाल में बने रहें, पवित्रताई में बने रहें। जो आपने जो जलाल, जो उजलापन इन्हें दिया है परमेश्वर, उसके साथ ये पाए जाएं। हर एक तरह की अपवित्रता, अंधकार, हर एक दाग, वो कालापन, अंधकार इनसे दूर रहे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में दूर रहे परमेश्वर। और आपके बच्चे प्रभु आपको लुभाने वाले हों खुदावन, इनके जीवन आपके हुजूर स्वीकार्य हों, एक्सेप्टेबल हों परमेश्वर, और आपको लुभाएं खुदावन, कि आपकी ओर से बड़ी आशीषें पाएं और आपके वादों के अनुसार अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में पाने वाले हो सकें। सारा आदर, मान, सम्मान, विश्वास, गौरव सब राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह को देते। और एक बार फिर से इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते पिता, बड़ी दया में, बड़े दिल से प्रभु इस प्रार्थना का न्याय करें, इसे सुने और ग्रहण करें यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो खुदावन का। और बराबर मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी इन वीडियोस में आप बराबर जुड़ें, और खुदावन में जो लोग मायूस हैं, परेशान हैं, उन तक भी ये प्रार्थनाएं, ये वचन का जो सिलसिला है, जो कोई भी गिफ्ट देने से अजीज़ों अधिक इम्पॉर्टेंट है,
बातचीत करने से, चैट करने से, मैसेजेस करने से कहीं अधिक इम्पॉर्टेंट है। इसको आप उन लोगों के साथ बांटें ताकि वो भी जीवन में स्वतंत्र जीवन पाएँ, सामर्थ्य जीवन पाएँ और आशीषें पाएँ। आप सब प्रभु यीशु मसीह के लहू में महफूज रहें। उसके लहू का बाड़ा, दूतों का पहरा, लहू की छाप आपके घर के चारों ओर रहे। यीशु के नाम में जब तक हम दोबारा मिलते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हो। जय मसीह की। शालोम आप सबको। हालेलुया।